नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। शाहजहांपुर में आज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधानों ने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। प्रधानों ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो वो बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। खैर, अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शाहजहांपुर में ब्रांडेड शराब बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। 250 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद कर्मचारी हुए एकजुट, कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी ने भी दिया कर्मचारियों को समर्थन। ग्राम प्रधानों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मनरेगा पेमेंट की समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की। ग्राम प्रधान बोले, सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो किया जाएगा बड़ा धरना प्रदर्शन। तेलहर में स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ा रही नगर पालिका का प्रशासन की व्यवस्थाएं। नगर में कई जगह पर लगे हुए हैं कूड़े के ढेर और नगर पालिका प्रशासन स्वच्छता जागरूकता को लेकर निकाल रहा है रैली। बंडा के नानकपुरी गुरुद्वारे में संत बाबा सुखदेव सिंह जी की 40वीं वर्षी धूमधाम से मनाई गई। हजारों की संख्या में पहुंची संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने नवाया शीश। और ससुराल से तंग आकर महिला ससुराल के गेट पर धरने पर बैठी। चौक कोतवाली के बाबूजाई मोहल्ले का पूरा मामला। महिला का आरोप, ससुराल वाले इसको घर में नहीं आने दे रहे, ताला डालकर हो गए हैं फरार। वर्ष 2019 में महिला की हुई थी जुनैद से शादी। तो ये तो थी अब तक की हेडलाइन और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तेलहर के खड़सार गांव में आकाशीय बिजली से एक किशोर झुलस गया। घटना उस वक्त हुई जब 16 साल का अभिषेक खेत पर गया हुआ था। यहां अचानक गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आकर अभिषेक झुलस गया। घायल अभिषेक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है। यहां उसका इलाज किया जा रहा है। घटना कल सुबह 10 बजे के करीब की बताई जा रही है। शिवसेना की शाहजहांपुर इकाई ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। शिवसेना ने पुलिस विभाग और बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। शिवसेना का आरोप है कि इन विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। शाहजहांपुर में ब्रांडेड कंपनी की शराब बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ उनके ही कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्पादन बंद होने के बाद यहां 250 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है। अपना रोजगार वापस लेने और उत्पादन शुरू करने के लिए कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। धरना प्रदर्शन में कर्मचारियों का समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित पूर्व विधायकों ने भी समर्थन किया है, तो वहीं कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सामाजिक संगठन ने गरीब परिवार की बेटी की शादी करवाने के लिए सराहनीय कार्य किया है। संगठन से जुड़े लोगों ने खुटार क्षेत्र के बिजौरिया गांव पहुंचकर बेटी की शादी के लिए राशन सामग्री उपलब्ध कराई है। वहीं संगठन का कहना है कि वो समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए काम करते हैं। ऐसे में और भी जो आर्थिक तौर पर सक्षम लोग हैं वो जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। शाहजहांपुर में ग्राम प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि हम सरकार की हर योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोविड संक्रमण के दौरान प्रधान अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में डटे रहे और हर जिम्मेदारी का निर्वहन किया, लेकिन सरकार अब ग्राम प्रधानों की ओर ध्यान नहीं दे रही। सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि सरकार ने मनरेगा पेमेंट को लेकर जो घोषणा की थी उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। वहीं ग्राम प्रधानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। तेलहर में स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे अभियान को नगरपालिका प्रशासन की अपनी ही व्यवस्थाएं मुंह चिढ़ा रही हैं। यहां एक और नगरपालिका प्रशासन द्वारा स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली जा रही है, तो वहीं नगर में कई जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिनको हटाने की जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन की है। आज स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई और नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी कल्पना शर्मा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगरपालिका की अपनी ही व्यवस्थाएं स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रही हैं।
बंडा क्षेत्र के नानकपुरी गुरुद्वारे में आज संत बाबा सुखदेव सिंह जी की 40वीं बरसी धूमधाम के साथ मनाई गई। यहां सुबह से ही बड़ी संख्या में संगत गुरुद्वारे पहुंची और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। दर्शन करने पहुंची संगत ने गुरुद्वारा साहिब के पवित्र सरोवर में स्नान किया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से लोगों के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए बेरोजगारी की समस्या का निस्तारण कराए जाने की मांग की है। वोटर्स पार्टी का कहना है कि सभी राजनीतिक दल रोजगार का बहाना बनाकर युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन रोजगार सृजन के क्षेत्र में कोई खास कदम नहीं उठाया जा रहा। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। चौकोतवाली क्षेत्र के बाबूजई मोहल्ले में एक महिला अपने ससुराल के गेट पर धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि ससुराल वाले उसे घर के अंदर नहीं आने दे रहे और ताला डालकर फरार हो गए हैं। महिला का कहना है कि 2019 में उसकी शादी जुनैद के साथ हुई थी, जो शादी के 10 महीने बाद काम करने ओमान चला गया। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। महिला का कहना है कि जब तक उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, वो ससुराल के गेट पर ही धरने पर बैठी रहेगी। वृद्धावस्था पेंशन पा रहे पेंशनरों को पेंशन की धनराशि चेक कराने को कहा गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय व्यवस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन पा रहे पेंशनरों को भुगतान आधार बेस्ड बैंक खातों में प्रदेश मुख्यालय से किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन पा रहे लोगों से कहा गया है कि वो अपना आधार बेस्ड बैंक खातों में पेंशन की धनराशि को चेक कर लें और अगर उनके खाते में धनराशि नहीं पहुंची है तो वो अपनी बैंक शाखा में जाकर अपने खाते में आधार को लिंक कराकर डीबीटी को इनेबल करा लें। तेलहर के गुरगिया गांव में पशु अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है। पशु अवशेष को गड्ढा खुदवाकर दफन कर दिया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय गौरक्षक संघ की शिकायत पर की है। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज की ओर से फार्माको विजिलेंस सप्ताह मनाया जा रहा है। ये सप्ताह 17 से लेकर 23 सितंबर तक मनाया जाना है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विशाल प्रकाश गिरी ने लोगों को दवाओं के दुष्प्रभाव को साझा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज द्वारा एक नंबर जारी किया गया है जिस पर 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दवाओं के दुष्प्रभाव को बताया जा सकता है। वहीं एक ऐप भी तैयार किया गया है जिस पर दवाओं के दुष्प्रभाव की जानकारी अपडेट की जा सकती है। प्राचार्य विशाल प्रकाश गिरी का कहना है कि दवाओं के दुष्प्रभाव को साझा करने से भविष्य में तैयार होने वाली दवाओं में दुष्प्रभाव को ध्यान में रखकर दवाओं को बनाया जाएगा।